नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 मई सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट से रिटायर्ड जजों को भी मिलेगा वन रैंक वन पेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। क्रिकेट में भी टूटेगी पाकिस्तान की कमर, बीसीसीआई ले रहा है बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल से की मुलाकात। पंजाब के जालंधर में टायर फैक्ट्री में आग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों के लिए वन रैंक वन पेंशन के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति का स्रोत कोई भी हो, चाहे वह जिला न्यायपालिका से हो या वकीलों में से, उन्हें प्रतिवर्ष न्यूनतम 13,65,000 रुपए की पेंशन दी जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए वेतन के साथ साथ टर्मिनल लाभ भी दिए जाने चाहिए। इन टूर्नामेंट्स पर संशय के बादल। जंग के दौरान पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद अब भारत क्रिकेट के मैदान में भी इसकी कमर तोड़ने की तैयारी में है। इसके तहत भारत ने एशिया कप से दूरी बनाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने तय किया है कि वह एशियन क्रिकेट काउंसिल के किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा। जानकारी के मुताबिक यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को अलग अलग किया जा सके। इसकी बड़ी वजह एसीसी का पाकिस्तानी मंत्री से कनेक्शन बताया जा रहा है। बीसीसीआई ने अपने फैसले के बारे में एसीसी को भी जानकारी दे दी है। इसके मुताबिक भारत अगले महीने श्रीलंका में होने वाले वुमेन्स इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में नहीं खेलेगा। इसके अलावा वह सितंबर में होने वाले पुरुषों के एशिया कप में भी हिस्सा नहीं लेगा। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल बागड़े ने उन्होंने राजस्थान के सर्वांगीण विकास और उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल बागड़े से मुख्यमंत्री शर्मा की यह शिष्टाचार भेंट थी। जालंधर के इंडस्ट्रियल एरिया में आज सुबह एक टायर फैक्ट्री में आग लग गई। यह आग आशा रबड़ फैक्ट्री में लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड अधिकारी रविंदर सिंह ने बताया कि सुबह करीब 5:15 बजे मुख्यालय पर आग लगने की कॉल आई थी। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अगर आने से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले एमपी एमएलए के इस्तीफे दिलाते थे, अब सरस डेयरी के डायरेक्टर के इस्तीफे दिलाने की ऊंची राजनीति हो रही है। अलवर सरस डेयरी के डायरेक्टर के इस्तीफे दिलाकर बोर्ड भंग किया गया। इसके बाद डेयरी चेयरमैन को हटाया। वैसे चेयरमैन पर कोई दाग नहीं था, पूरी ईमानदारी से काम किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पीटीआईएन लाइब्रेरियन शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 के विषय लाइब्रेरियन, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान की जारी की गई मॉडल आंसर की पर आज रात 12 बजे तक आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। यह परीक्षा 3, 5 और 6 मई 2025 को आयोजित की गई थी। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही दर्ज करवानी होगी। इन परीक्षाओं की मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। राजस्थान में अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के जरिए दिए गए बकाया लोन की वसूली के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने एक पहल शुरू की है। करीब 17 करोड़ रुपए का बकाया राशि की वसूली के लिए मदरसा पैरा टीचर्स को जिम्मा दिया गया है। विभाग में मदरसा बोर्ड के पैरा टीचर्स की मदद से घर घर जाकर नोटिस देकर रिकवरी करवाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इसकी एवज में किसी तरह का अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जा रहा है। दरअसल विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत जरूरतमंद अल्पसंख्यकों को बिजनेस और शिक्षा के लिए लोन दिया जाता है, लेकिन अधिकांश लोग समय पर किस्तें नहीं चुकाते। जयपुर में प्लाट विवाद को लेकर दो पक्षों में पथराव हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने हमले के दौरान बंदूक तान दी। मामला बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची। मामला रविवार को कानोता थाना इलाके के हनुमान वाटिका का है। घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है। कानोता थाना प्रभारी हिम्मत सिंह ने बताया कि हनुमान वाटिका में रहने वाले उदय सिंह गुर्जर फौजी और सौरभ मीना के बीच विवाद हुआ था। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर मामला दर्ज करवाया गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पड़िया की पुण्यतिथि पर सोमवार को पीसीसी मुख्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, संगठन महासचिव ललित तंबाल, सचिव अयूब खान, पीसीसी सदस्य शरीफ खान, शकुंतला शर्मा, हाफिज जयपुरी, राजेंद्र आर्य, दीपक धीर, सत्येंद्र सिंह जादौन सहित तमाम कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहाड़िया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। झुंझुनू शहर में कलेक्ट्रेट के पास सर्किल का नाम बदलकर जुझार सिंह सर्किल कर दिया गया है। जुझार सिंह सर्किल का सोमवार को लोकार्पण समारोह हुआ। लोकार्पण समारोह में झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र भांबू ने कहा कि वे जुझार सिंह की स्मृति को हमेशा बनाए रखने के उद्देश्य से इस सर्किल को उनका नाम दिया गया है। भारतीय सेना के सैनिकों के सम्मान में सोमवार को चूरू की दादाबाड़ी स्थित खेल मैदान में तिरंगा रैली निकाली गई।
तिरंगा रैली में शहर के हर वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। तिरंगा रैली को पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण और चूरू लोकसभा प्रत्याशी रहे देवेंद्र झाझड़िया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आमजन में भारतीय सेना के प्रति मन में सम्मान बढ़ गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने विदेश मंत्री से राहुल गांधी के सवाल दोहराए। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री ने स्वीकारा है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक से पहले ही पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। खेड़ा ने कहा कि सरकार बताए कि इस वजह से हमने कितने विमान गंवाए। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक अपराध था और देश का सच्चाई जानने का हक है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी एस जयशंकर पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इससे सब साफ हो रहा है। राजस्थान में तेज गर्मी का दौर जारी है। रविवार को जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने पहुंचे दर्शक गर्मी की वजह से लौट गए। आज भी प्रदेश में यही मौसम बना रह सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इधर बिहार और कश्मीर में रविवार को आंधी और बिजली गिरने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। बिहार में 5 लोगों की मौत बिजली गिरने से और एक महिला की मौत पेड़ गिरने से हुई। वहीं कश्मीर के शोपिया जिले के बहटकटर गांव में पेड़ के नीचे दबकर पिता और बेटी की मौत हो गई। बीकानेर शहर में बारिश के दौरान जगह जगह जलभराव की परेशानी लंबे समय से झेल रही है। इस समस्या के स्थायी समाधान और बरसाती पानी के समुचित उपयोग के लिए अब शहर में वाटर हार्वेस्टिंग बोरवेल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इस जल संरचना के माध्यम से बारिश का जल फिल्टर होकर करीब 100 मीटर नीचे जमीन पर पहुंचेगा। इससे भूमिगत जल स्तर भी सुधरेगा। वाटर हार्वेस्टिंग बोरवेल संरचनाओं के निर्माण कार्य की शुरुआत 20 मई से होगी। इसकी शुरुआत सूरसागर के पास गोल पार्क से की जाएगी। जून तक निगम की ओर से 8 स्थानों पर ऐसी जल संरचनाओं का निर्माण करवाया जाएगा। नागौर में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर नगर परिषद सभागार में सभापति मीतू बोथरा की अध्यक्षता में बैठक हुई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने अपने संबोधन में कहा, इस पूरे कार्यक्रम में किसी भी राजनीतिक पार्टी के बैनर, टोपी, दुपट्टे, तख्ती आदि सामग्री का उपयोग वर्जित रहेगा। न ही किसी पार्टी के नारे लगाए जाएंगे। इसके लिए विशेष सावधानी रखी जाएगी। सैनिकों के सम्मान में उनके प्रति सर्व समाज की कृतज्ञता जताने का यह कार्यक्रम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।